आइए आज आप सब सुनेंगे ललही छठ, कमर छठ, हल षष्ठी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय बड़ा ही समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अलहर ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठी थी, यानी कि हर षष्ठी का व्रत था। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय और भैंस दोनों का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बतलाया कि यह केवल भैंस का ही है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ पर ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का ही फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग कर दिया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया है। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर लेनी चाहिए और इसका प्रायश्चित करनी चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां पर उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्लों में घूमकर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगा करके सबके सामने प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसका पुत्र उसे जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ। उस दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार से जो भी हल छठ का व्रत करते हैं, उनकी संतान की षष्ठी देवी हमेशा रक्षा करती है। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी माता की जय। अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं, जिसे कि इसे चंद्र छठ या चंदन छठ कहा जाता है। इस व्रत को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। इसका व्रत कुमारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित माना गया है। एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं। उस पर रोली छिलक कर 7 टीके लगाए जाते हैं। एक गिलास में गेहूं एवं ऊपर से इच्छानुसार रुपए रखते हैं। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर के कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। गेहूं तथा रुपए ब्राह्मण को देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। कथा के अनुसार किसी समय में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती थी। कुछ समय उसके मरने के उपरांत सेठ को बैल की और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर को फेंकवा दिया और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा।
मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप को सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडित ने बतलाया कि माता कुतिया योनि में और बाप बैल की योनि में है और वह तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उसकी वर्तमान योनि से छुटकारा होने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुमारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी योनियों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतु काल में सब बर्तन को छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे यह योनि प्राप्त हुई है। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो भी चंद्र षष्ठी का व्रत करते हैं उनके ऋतु काल के पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।